वेलकम बैक टू कैलाश डिजाइन। आज हम लोग बात करेंगे डिजाइन सिस्टम्स के बारे में। तो जितने भी डिजाइनर्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजाइन सिस्टम होता क्या है, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिजाइन सिस्टम जरूरी क्यों होता है। तो हम लोग बात करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे एप्पल हुई, टीसीएस हुई, गूगल हुई। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी टीम्स काम करती है इंडिपेंडेंटली मतलब उसका दूसरी टीम के साथ में कोई कोलैबोरेशन नहीं होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि एक प्रोडक्ट टीम हो सकता है एक प्रोडक्ट के पेजेस पे या स्क्रीन्स पे काम कर रही हो, वहीं पे एक दूसरी टीम हो सकता है उसके चेकआउट के प्रोसेस पे काम कर रही हो, वहीं एक तीसरी टीम हो सकता है कि उसकी डिलीवरी की पेजेस और स्क्रीन्स पे काम कर सकती हैं। तो ये सारी टीम्स इंडिपेंडेंट हैं, जिनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इन सबको एक ही एस्थेटिक्स फॉलो करना है। मतलब जो भी प्रोडक्ट बन के बाहर आ रहा है वो सब इन सबका एक मिक्सचर बनने वाला है, तो ये एक जैसे ही दिखने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रोसेस के अंदर तो बटन्स कुछ और दिख रहे हैं और दूसरे प्रोसेस के अंदर बटन्स कुछ और दिख रहे हैं, या फिर लेआउट्स का डिफरेंस आ रहा है। डिजाइन सिस्टम को लेके एक मिसकंसेप्शन ये है कि कंपोनेंट लेवल पे एलिमेंट्स को अलग कर दो तो उससे एक डिजाइन सिस्टम क्रिएट हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअली में डिजाइन सिस्टम क्रिएट करते वक्त आपको एक माइंडसेट की जरूरत होती है, जिससे आप जितने भी कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स बना रहे हो वो इन फ्यूचर भी किसी भी डिफरेंट मॉड्यूल पे अगर लगा दिए जाएं तो वो बहुत इजीली डेवलप हो जाए। तो ये एक बहुत इटरेटिव प्रोसेस होता है, ओवरनाइट नहीं क्रिएट होता है। अच्छा, तो डिजाइन सिस्टम होता क्या है, तो एक डेफिनेशन से समझते हैं। अ डिजाइन सिस्टम इज अ गाइड व्हिच हेल्प्स अस put different product pages together cohesively। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट के पार्ट्स जब हम एक साथ मिला दें और वो एक ही टोन में बात कर रहे हो, जिनका लुक एंड फील एक जैसा हो, उस सिस्टम को डिजाइन सिस्टम कहा जाता है। डिजाइन सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला स्टाइल गाइड्स, दूसरा पैटर्न लाइब्रेरी, तीसरा कंपोनेंट लाइब्रेरी। पहले बात करते हैं स्टाइल गाइड्स के बारे में। तो स्टाइल गाइड एक डॉक्यूमेंट है जो इंफॉर्मेशन देता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर कलर्स, फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी ये सब कैसे यूज किया गया है। वो डिफाइन करता है कि उस प्रोडक्ट की विजुअल और इंटरेक्शन डिजाइन के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। एक कंटेंट स्टाइल गाइड होती है जो डिफाइन करती है उस प्रोडक्ट की लैंग्वेज ऑफ वॉइस क्या है। जैसे एप्पल की लैंग्वेज ऑफ वॉइस क्या है, थिंक डिफरेंट बट नॉट टू बी सो डिफरेंट। तो डोमिनोज के एड्स में आपने कई बार देखा होगा, दिल दोस्ती डोमिनोज। तो इस तरह की वॉइस क्रिएट करना भी डिजाइन सिस्टम का ही एक काम होता है। अब ये स्टाइल गाइड कहीं इंटरनेट पे भी क्रिएट की जा सकती है या फिर एक पीडीएफ फॉर्मेट में भी शेयर करी जा सकती है, लेकिन एक्चुअल में पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करने के बाद में जब उसमें कभी इन फ्यूचर अपडेट करना होगा तो वो पीडीएफ को अपडेट करना और सारी टीम्स के अक्रॉस उससे शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं उसको इंटरनेट पे ही एक सेक्शन क्रिएट करके डिफाइन करने की। पैटर्न लाइब्रेरी होती है यूआई के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसका डिजाइन डिफाइन करना होता है, और हमें यह भी डिफाइन करना होता है कि हर कंपोनेंट कब यूज हो रहा है और क्यों यूज हो रहा है। कंपोनेंट लाइब्रेरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब मैं डिजाइन पैटर्न्स क्रिएट कर लेता हूं, अब उन डिजाइन पैटर्न्स को कोड के साथ इंक्लूड कर लेता हूं, मतलब उन्हीं डिजाइन पैटर्न्स का मैं कोड भी क्रिएट कर लेता हूं। उससे हेल्प मुझे ये मिलती है कि मैं हर डिजाइन एलिमेंट्स की डिफरेंट स्टेट्स डिफाइन कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक बटन क्रिएट कर रहा हूं तो बटन का हवर स्टेट क्या होगा, बटन का प्रेस स्टेट क्या होगा, बटन का रिलीज स्टेट क्या होगा, और बटन अगर डिसेबल्ड है तो उसका स्टेट क्या होगा। तो ये सारे स्टेट्स मैं डिजाइन कर सकता हूं, उसके साथ में कोड भी करके रख सकता हूं। इससे फायदा ये होगा कि जब मैं कोड करके रखूंगा तो वही कोड रीयूज हो सकता है मल्टीपल टाइम्स। इससे कंपनीज का बहुत सारा पैसा बचता है, क्योंकि हर कंपोनेंट को अगर बार बार डिफाइन करेंगे, बार बार उसको कोड करेंगे तो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको रीचेक करना पड़ता है, क्यूए करना पड़ता है। इसलिए डिजाइन सिस्टम में एक बार अगर डिफाइन कर लिया हमने तो उसको बस जस्ट यूज करना है और देयर इज अ वेरी लेस एरिया ऑफ एरर्स।
अब ये डिजाइन सिस्टम की लाइब्रेरी क्रिएट करना बहुत डिपेंडेंट होता है कि आप अपनी फ्रंट एंड की क्या टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं। तो अगर मैं मार्केट की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहां पे डिजाइन सिस्टम आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उसमें से कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, फाउंडेशन या बूटस्ट्रैप या इसी के सिमिलर टूल्स, है ना। तो ये सारे टूल्स पे आप जाके ऑलरेडी प्री डिफाइंड डिजाइन सिस्टम्स होते हैं, वहां पे आप उसको कॉपी कर सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन करके आप अपना एक नया क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल स्क्रैच से अपना ही एक डिजाइन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं इन टूल्स के ऊपर। हम लोग आजकल सराउंडेड हैं स्मार्ट मशीन्स से। अब देखिए, अपना एसी स्मार्ट है, हमारा रेफ्रिजरेटर स्मार्ट है, हमारी टीवी स्मार्ट है, हमारे इलेक्ट्रिक बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो स्मार्ट है। तो ये डिज़ाइन सिस्टम यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है जो मेरे मोबाइल फ़ोन में चलता हो, वही प्रोडक्ट मेरे स्मार्ट वॉच के साथ में सिंक हो, और वही प्रोडक्ट मेरे ऐप जो फ्रिज है, फ्रिज की जो स्क्रीन है उसके साथ भी सिंक होता हो। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3 अलग अलग एरियाज हैं जहां मुझे एक ही कंपोनेंट को यूज करना है। तो अगर मैंने उसे अपने डिजाइन सिस्टम में डिफाइन कर दिया तो बहुत इजी हो जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चीजों को यूज करना। सो कंसीडर क्रिएटिंग अ डिजाइन सिस्टम फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जब आप अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हर प्रोडक्ट एक इटरेटिव ग्रोथ की तरफ जाता है, अगर आपके पास में एक डिजाइन सिस्टम है तो वो इटरेटिव ग्रोथ अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर जाने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।